जी प्रधान जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो कल उचाना मंडी के अंदर एक किसान सदन का आरंभ किया गया, निर्माण किया गया है, उसकी नींव रखी गई है चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा, मगर वहाँ की पूरी वीडियो हमारे दर्शकों ने भी देखी है, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर किसान संगठन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, ऐसा क्यों? भाई इसने पहले कॉलेज भी बनाया था जी, लेकिन कॉलेज की बात बता दूं मैं, कॉलेज जब इसने शुरू किया तो ये कहता पब्लिक के लिए, लेकिन आज उस कॉलेज में कौन है? सिर्फ इसके परिवार के, इसके जो यहाँ से एमएलए थी मैडम प्रेमलता, वो तो उसकी ट्रस्ट की चेयरमैन है, और ट्रस्ट में कौन है? सारे इसके परिवार के लोग। तो इसीलिए ये तो एक लॉलीपॉप वाली बात है, लोगों को गुमराह करके 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो कॉलेज की बना ली इसने, और ये जो सदन बना रहा है ये भी लोगों सूत्रों से पता चला है कि इसमें भी जो रुपये देगा 20,000 उसी को ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाएगा। तो रुपये बटले करके ना अपने परिवार के नाम को उनको ट्रस्टी, उनको चेयरमैन बना देगा, और फिर इसको ये तो जैसे कॉलेज में इसने एक हथकंडा रचा था जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, यही सदन वाला काम है। किसान खड़ा, किसान तो को बुलाया ही नहीं इसने, और किसान इसके जाओगे के लेना जब इसका एक ये तो मैं आम तो ये कहना चाहूँ पब्लिक से, भाई ये जो प्रोपगंडा रचा है इससे बचो। इसका तो सिर्फ अपने बेटे को भाई किस प्रकार से आगे विधायक बनाया जाए और किस प्रकार से लोगों में एक दुष्प्रचार करके न भाई 2024 के अंदर इसको क्यों, अब बीजेपी से तो ये इसका समझो खेल ख़त्म हो गया, बीजेपी से तो ये इसकी बनती नहीं, पहले कांग्रेस छोड़ गया था, ये बीजेपी छोड़ देगा। आपकी कोशिश करी थी, आप वाले ने भी इसको नकार दिया। ये तो एक चलिया कारतूस हो रहा है, और ये लोगों को बकाने के लिए और अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए ये नया प्रोपगंडा किसान सदन के नाम से रखा। अगर किसान सदन की कोई बात थी, किसानों को बुलाता, किसानों की आवाज़ उठाता, किसानों के में कोई फैसला करता, कोई काम करता। पीछे भी कहा था बोले अगर मुझे राजनीति में मौका मिल गया जे मैं वारे नारे कर दूंगा। भाई 50 साल से ये राजनीति कर रहा है, केंद्र में मंत्री यूँ रह लिया, इसका बेटा रह लिया, इसकी घरआड़ी रह ली, एक समय तो ऐसा था एमएलए घरआड़ी, बेटा एमपी और यो खुद मंत्री, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो इससे क्या उम्मीद की? चलेगा कारतूस से, इसे लोगों को समझ जाना चाहिए और इसको नकार देना। ये जो किसान सदन जो बन रहा है कहीं ना कहीं तो किसानों को फ़ायदा ही होगा इसका। चलो मान लेते हैं कि किसानों को बुलाया नहीं गया है वहाँ पर, मगर फ़ायदा तो किसानों को ही होगा ना, क्योंकि वहाँ पे सेंटर खोले जाएंगे, जितनी भी खेतीबाड़ी की कोई नॉलेज है, कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में बताया जाएगा। किसी परिवार को वहाँ पर शादी के लिए जगह नहीं थी, तो उचाना के आसपास की बात चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कल बताया है कि उचाना के आसपास जो 15-20 किलोमीटर का दायरा, वहाँ पर शादी करने के लिए भी जगह नहीं है, प्रॉपर जगह है तो वो इतनी रेट है कि किसी में 50,000, किसी में लाख, किसी में 1.5 लाख, इतनी अमाउंट है। मगर जो वहाँ पर शादी यदि कोई करेगा, वहाँ का जो बैंकेट हॉल को यूज़ करेगा, जो आने वाले 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, उसका नाम मात्र चार्ज लिया जाएगा। ये तो कोई ना कोई फ़ायदे की बात है ना उचाना के लिए। भाई कोई फ़ायदा नहीं, 5 सेक्टर काटने की कहो था, कट गया सेक्टर। लेकिन कॉलेज में भी आप फीस देखो ना, क्या फीस कर रखी है। यो वीरेंद्र सिंह नर्सिंग कॉलेज खोला है, इसमें भी क्या लोगों को क्या सुविधा दे रहा है और क्या फ़ायदा हो गया इसका। इसी प्रकार से ये किसान सदन बना होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर रहा है। 20-20 हज़ार के ये कहे 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लोगों से पैसे खर्च कराओगा और अपने परिवार को 50 लाख तो अभी उन्होंने खुद माना है कि 50 लाख तो उनकी जो टीम है उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। नहीं, कौन सी टीम है? लोगों को डांटने के लिए, लोगों को भगाने के लिए। लोग पहले किसी की जेब में पैसा नहीं है, सरकार की सारी गलत नीतियां हैं। तो अब जब पैसा नहीं है तो ये एक लॉलीपॉप देकर ना अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, ये इसकी प्रॉपर्टी बनेगी क्यों? ट्रस्ट का चेयरमैन इसका परिवार का सदस्य होगा, जो ट्रस्ट के मेंबर हो गए, एक बार तो बना देगा। यूँ पहले कॉलेज में भी इस तरह कराया था, तो इसमें भी यही करेगा। ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी और बना लेगा, 100 करोड़ की पहले बना रखी है। तो इसलिए हमारी तो लोगों से अपील है, भाई गुमराह होने की जरूरत नहीं। अगर पहले भी मुख्यमंत्री आया था कॉलेज में, मुख्यमंत्री से इसने पैसे मांगे 51 लाख रुपये। मुख्यमंत्री ने कहा भाई लोगों के लिए नहीं, मुख्यमंत्री ने नहीं, रामविलास शर्मा ने कहा था भाई लोगों के लिए तो कुछ मतलब बोले आड़े तो सारी चीज़ है लोगों के लिए। क्या है भाई? पानी की
कोई सुविधा नहीं। शहर में आपने देखा हो कितना बुरा हाल है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं कुछ नहीं। क्या चीज़ है ऊंचाना में? यह एक जंगल राज स्थापित कर, कानून व्यवस्था नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, सिर्फ बोला कॉलेज में दीजिए। उससे पहले एक बार हुड्डा टाइम की बात बता दूं मैं। हुड्डा मुख्यमंत्री था, जयप्रकाश भी इसकी रैली में आया था, रैली करी थी पैसे मांगने के लिए। उसमें इसने 51 लाख की हुड्डा से मांग करी और 21 लाख की जयप्रकाश से। हुड्डा ने कहा कि भाई इसको मैं सरकारी बना दूंगा, कॉलेज को लोगों की सुविधा हो जाएगी। नो बोला सरकारी की जरूरत को नहीं, हमने तो 51 लाख दे, तू 21 ले दे, हमने तो नुआ रख गए इसने। भाई सरकारी क्यों नहीं बनाया? सरकार तनख्वाह देती, अच्छे कोर्स आंदे, इलाका तरक्की करता, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नहीं रही थी 100 करोड़ की, इसलिए इसने उस सरकारी नहीं बनने दिया। अगर वीरेंद्र सिंह ने 50 साल हो गए, क्यों नहीं सरकारी कॉलेज बनाया? क्यों नहीं यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया? क्यों नहीं? ये है नहीं, अगर इतना है वीरेंद्र सिंह, ये अपना गंडा खेड़ा गुरुकुल है, इसको इंडस्ट्री बना दे, लोगों की मांग भी है। ये जो रबजाया निकालन की है, लोगों की बड़ी मांग है, 24 गांवों को फायदा होना है, क्यों नहीं वहाँ इसे ढक्कलाइट से भाई रबजाया निकलवाता? अगर काम करने हैं तो ये काम करने चाहिए। ये सदन तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए, और इसे के नाम पे इतना गाग आदमी है, इसे के नाम पे लोगों को जोड़ना चाहता है। लेकिन अब लोग समझ के काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो जो यहाँ के युवा बच्चे हैं, उनका जो डिमांड है कि यहाँ के जो आसपास का जो एरिया है 20-30 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ पर कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है। तो कल जो वीरेंद्र सिंह जी कह के गए हैं कि जो राजीव गांधी कॉलेज है, उसका जो खेल मैदान है उसको इंटरनेशनल जो स्टेडियम है वो बनाया जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर। भाई वो तो प्रॉपर्टी इसकी बन गई, मैंने बताया। जब ट्रस्ट की चेयरमैन इसकी घरवाली है और ट्रस्ट के जो मेंबर है वो इसके परिवार के 10 ही तो मेंबर है उसमें, वो प्रॉपर्टी इसकी बन गई। प्रॉपर्टी ये बनाओगा लोगों के नाम से और प्रॉपर्टी बनेगी इसकी। अगर खेल स्टेडियम बनाना है कहीं, भाई ज़मीन एक्वायर करके बढ़िया स्टेडियम पब्लिक स्थान पे बना, वो तो उसकी घर की ज़मीन है, घर की प्रॉपर्टी है, उसमें बना होगा जो उसको अपने फायदे के लिए कर रहा है। भाई आम आदमी के लिए, आम जन सुविधा जिससे मिले, भाई किसी का इंटरफेयर ना हो, तो ज़मीन एक्वायर करके बना दे। किसने रोका है? ना ज़मीन देने से को मना कर दा, तो बनाने से किसने रोका? बल्कि पालू गांव ने तो 14 एकड़ की मांग करी थी वीरेंद्र सिंह को जी। भाई जो इसने वहाँ ले गया स्कूल को बुढ़ान की तरफ, तो पालू गांव ने कहा था भाई हमारा भाई शहीद होया था पवन खटखड़, और हमने गांव में पंचायत भी करी थी, मीटिंग करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भाई पालू गांव जमीन देना चाहते हैं 14 किले, लेकिन पवन खटखड़ के नाम से यहाँ इंजीनियर कॉलेज बनाना चाहिए। भाई क्यों नहीं बनाता जब लोग देने ने तैयार है? लेकिन ये तो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए सारे उससे हथकंडे हैं इसके। लेकिन अब लोगों को समझ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, इसकी बातों में नहीं आने वाला जी। हमारे साथ अभी डॉक्टर सिक्किम जी मौजूद थे, आज़ाद पालवा जी मौजूद थे, अनिल जो पत्रकार है जींद से, उनके बारे में भी हमने इनकी राय जानी। क्या मुद्दा था, किस प्रकार का मुद्दा था, किस प्रकार की प्रॉब्लम थी, और इनके द्वारा जो किसान संगठन है उनका भी अनिल जो पत्रकार है उनको समर्थन दिया गया है। उसको जो उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में सरकार को, शासन को बताया गया है। लगातार जुड़े रहिए नेशनल न्यूज़ के साथ। दीपक कुमार, उचाना, विधानसभा।